अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने नेक मकासद में कामयाब व कामरानी से हमरान फरमाए। आज हम बात करेंगे कम्प्लेक्स नंबर्स की। तो कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में हम जल्दी से अपने टॉपिक की तरफ आते हैं और देखते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर्स किस किस्म के होते हैं। तो कम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं बेसिकली हमारे पास जब आयोटा की शक्ल में कोई नंबर लिखा जाता है उस तरह होते हैं। अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर हम इस तरह करते हैं एक्स के इसके रूट्स निकालना चाहते हैं, -1 आ जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। हमारे पास जब हम स्क्वायर रूट लगाएंगे तो प्लस माइनस रूट -1 आ जाएगा। तो जब नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लिया जाता है, नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर जो है उसको कहा जाता है इज कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। उसको हम कम्प्लेक्स नंबर का नाम देते हैं। तो ये है कि ये जो है कम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो रियल नंबर से हट के होता है। रियल नंबर जो होता है, अगर आप सपोज करें हमारे पास एक्स स्क्वायर जो है वो 4 आ रहा होता तो हम एक्स कहते हैं, हमारे पास एक्स क्या है +-2 है, तो ये क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, रियल नंबर है, जिसके बारे में हम लास्ट प्रीवियस वीडियोस में आपसे बात करते आए हैं और उनके ऊपर जो ऑपरेशंस अप्लाई हुए हैं, जो प्रॉपर्टीज़ उनकी यूज़ हुई हैं, उनको भी हमने जो है वो इन डिटेल डिस्कस किया है, ठीक है। अभी हम कम्प्लेक्स नंबर्स की बात करेंगे। तो कम्प्लेक्स नंबर जो है, जब ये जो चीज़ मैं आपको जिसको टिक करके बता रहा हूँ, ये क्या है, हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म है, ठीक है। और इट इज़ डिनोटेड बाय, इसको हम क्या है डिनोट करते हैं आयोटा के ज़रिए, ठीक है। आयोटा, IOTA, आयोटा, ये आयोटा एक टर्म होती है, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई के ज़रिए और ये इक्वल होता है √-1 के, ठीक है। तो इसमें हम जो है आई के कोई लेके चलेंगे तो ये जो आयोटा है इज़ नॉट आ रियल नंबर, ये रियल नंबर नहीं है, ठीक है। ये कम्प्लेक्स नंबर, इसको हम कहते हैं कम्प्लेक्स और इमेजिनरी नंबर, कम्प्लेक्स या फिर इमेजिनरी नंबर। आगे हम फिर इसमें देखेंगे इंटीग्रल जो है पावर हाउस ऑफ आयोटा, जो हम जो बार बार आगे जिस तरह से हमारे पास क्वेश्चन आते जाएंगे हम उनको सॉल्व करेंगे। जहाँ आयोटा जो अगर आयोटा का स्केयर लेंगे हम -1 आएगा। इसी का अगर हम स्केयर ले लेते हैं, ये देखें आयोटा इज इक्वल टू √-1, इसका स्केयर ले लें दोनों तरफ, इधर भी लें इधर भी स्केयर लें, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्केयर रूट को कैंसिल करेगा तो -1 हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हम जो है इसकी अगर इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा को देखेंगे, इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा जो है वो किस किस्म की होती हैं। तो हमने क्या करना है, हमारे पास जो जो चीज़ गिवन आ रही होगी, ठीक है, जैसे सपोज करें आयोटा पावर 5 आ रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा लिखेंगे इसको, ठीक है। और फिर हमने क्या करना है, आयोटा का स्केयर करना है, यानी इसको इंटीग्रल पार्ट्स में इसको लेकर चलना है। इसी तरह मतलब इंटीग्रल में कह रहे हैं आयोटा की पावर 4 का मतलब क्या है, आयोटा स्केयर का स्केयर, और फिर इसी तरह आगे आयोटा फिर आ जाएगा, एक और टर्म आ जाएगी, तो ये हो जाएगा -1 का स्केयर इंटू आयोटा इज इक्वल टू माइनस का आयोटा आ जाएगा, ठीक है। इसको मज़ीद आगे हम लेकर चल सकते हैं, ठीक है। तो इससे हम क्या कहेंगे कि ये प्योर पार्ट है। उसमें ये भी कह रहा है कि प्योर इमेजिनरी नंबर इज़ द, उसमें कह रहा है आप प्योर इमेजिनरी नंबर is the square root of the negative real number, is the square root of
अब हम इसमें देखते हैं कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। A number of the form z is equal to a plus b of iota। ठीक है, इस फॉर्म में लिखा जाएगा इसको, वेयर ए जो है क्या होगा, रियल नंबर होगा, या रियल पार्ट इसको कहेंगे हम, रियल नंबर दैट इज रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और जो बी है आयोटा के साथ वाला, इसको कहेंगे हम इमेजिनरी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, यानी ये जो है ये रियल पार्ट होगा और ये वाला हमारे पास क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा। और अगर हम इसको किसी सेट के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं, द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज डिनोटेड बाय सी। कैसे लिखेंगे हम, सी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल जेड, सेट दैट जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी ऑफ आयोटा, वेयर ए और बी जो है बेसिकली हमारे पास रियल नंबर्स हैं, एंड आयोटा जो हमारे पास रूट -1 की इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको एक दूसरी शक्ल में ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ए जो है हमारे पास आर ई ऑफ जेड है, यानी वही रियल पार्ट जो मैंने अभी आपको जिक्र किया था, और बी जो है हमारे पास आई एम ऑफ जेड है, यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ द जेड है, जिसको मैंने ऊपर आपको रिप्रेजेंट करके बता दिया है। अब इसी तरह हम इसके ऊपर आगे बेसिक ऑपरेशंस जो हैं उनकी बात करेंगे कि इस पे ऑपरेशंस जो है बेसिकली हम कैसे कर सकते हैं। रियल नंबर्स पे दो ऑपरेशंस डिफरेंट होते थे, यहाँ पे इसके थोड़ी सी हमारे पास स्टेप्स जो हैं ऑपरेशंस के डिफरेंट होंगे, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बेसिक ऑपरेशंस ऑफ ठीक है, तो सबसे पहले वो क्या कह रहा है, कॉम्प्लेक्स ऑफ अ कंजुगेट नंबर। कंजुगेट ऑफ ये कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कंजुगेट होता है बेसिकली उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इफ z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, एंड इट इज डिनोटेड बाय z इक्वल टू a प्लस b ऑफ आयोटा, तो इट्स कंजुगेट will obtained by taking बार एक साइन आएगा, यानी हमारे पास जी लिखा हुआ है a प्लस बी ऑफ आयोटा, तो हम क्या करेंगे, इस दोनों के ऊपर बार ऐसे डाल देंगे, जो z बार होगा बेसिकली a माइनस बी ऑफ आयोटा के साथ
रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, इसका क्या है, ये कंजुगेट है, ठीक है। इसको हम कहेंगे कंजुगेट है, कंजुगेट भी कह सकते हैं इसको, या आप कह सकते हैं रिवर्स भी है, ठीक है। कंजुगेट भी है और उसका क्या है जी, कंजुगेट है या स्लैश, उसको कह सकते हैं रेसिप्रोकल, ठीक है। कम्प्लेक्स नंबर्स की कंजुगेट और यानी कंजुगेट भी इसको कह सकते हैं, रेसिप्रोकल भी कह सकते हैं कि हम इसमें रियल नंबर्स में तुम क्या करते थे, इन्वर्टर्स को कर देते थे या माइनस साइन बना देते थे, नेगेटिव बना देते थे, लेकिन कम्प्लेक्स नंबर्स में हम ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद आगे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, आगे हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फिर हम एक्सरसाइज के सोल्यूशन में जाएंगे। अल्लाह ताला आपको कामयाब व मुकम्मल फरमाए, दुआ में याद रखेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।